कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है IQ गुरुकुल क्लासेस में। ठीक, फिर से हम ज्योग्राफी क्लास लेकर आपके सामने आ गए हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका हिमालय। हिमालय मतलब भारत की पर्वतीय श्रृंखला। तो भारत की पर्वत श्रृंखला में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। आप क्या होगे, हिमालय, ट्रांस हिमालय पढ़ा दिया, महान हिमालय पढ़ा दिया, उसके बाद पूरब के हिमालय हमने पढ़ा दिए और इसके बाद आज आपका चलेगा मध्य भारत के हिमालय। मध्य मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला। मध्य भारत की पर्वतीय श्रृंखला आज आपका ये टॉपिक है। मतलब कि जो जो मध्य भारत में पर्वत श्रृंखला है उनको आज हम कवर करने की कोशिश से करेंगे। मैं मैप में भी दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ है। माँ, ये भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। मध्य भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे आप। पहली पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। कितनी पढ़ेंगे? अरावली। अरावली पर्वत कौन सी पढ़ोगे आप? क्या होगे, अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। दूसरी कौन सी पढ़ोगे इसमें? पहली और दूसरी कौन सी पढ़ोगे? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तीसरी इसमें कौन सी पढ़ोगे आप? कहोगे तीसरी पढ़ेंगे इसमें हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये आपके भारत के मध्य में है, इसीलिए हम इनको पढ़ेंगे। और पहली पर्वत श्रृंखला हम कौन सी पढ़ेंगे आप? क्या होगे, पहली पर्वत श्रृंखला हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला, ये आपका हेडिंग होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। मानचित्र में देख लेते हैं। ये आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आप क्या होगे, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला। पहला पॉइंट बनेगा, यह पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत श्रृंखला एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला। प्राचीन पर्वत पर्वत श्रृंखला। कैसी पर्वत श्रृंखला? आप कहोगे प्राचीन पर्वतीय श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन का मतलब है सबसे पुरानी। ठीक है, आप कहोगे कैसी है? आप कहोगे भारत में सबसे पुरानी है।
इसका मतलब इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हिमालयों से पहले हुआ था। आप कह सकते हो कि ये कैसी है, पुरानी है, तो हिमालयों से पहले हुआ होगा। तो इसीलिए इसकी आयु कितनी पुरानी है, आप कहोगे यह पर्वत श्रृंखला लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। आप क्या कहोगे, 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। बाहर कैसी है, आप कहोगे सबसे प्राचीन है। दूसरा सबसे पुरानी है। कितनी पुरानी है, 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। कि आप इतने वर्ष पुरानी हो है ये पर्वत श्रृंखला। जब पुरानी है तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, यह पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत श्रृंखला भारत के दो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। कितने, आप कहोगे दो केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। मेरा कहने का मतलब है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैली। आपको पूछेगा ये कहां से, आप कहोगे यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर दिल्ली तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। कहां से लेकर, आप कहोगे गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ये आपका क्या है, दिल्ली। कहां तक फैली, आप कहोगे दिल्ली तक। और इधर क्या है, आप कहोगे ये आपका क्षेत्र है गुजरात। और आप कहोगे राजस्थान। राजस्थान, आप क्या कह रहे हो, ये कहां फैली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पर्वत श्रृंखला आज यह पर्वत श्रृंखला आज हवाओं या नमी के कारण क्या हुए, कुछ स्थानों पर समाप्त होती जा रही है। समाप्त होती जा रही है। क्या होती जा रही है, आप कहोगे समाप्त होती जा रही है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला आज कुछ स्थानों पर समाप्त होती जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, तो कहां है, आप कहोगे अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग राजस्थान में माउंट आबू है। राजस्थान में माउंट आबू है। माउंट अरावली का सबसे ऊंचा भाग कौन सा, आप कहोगे राजस्थान में ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम
माउंट आबू। कौन सा भाग है? आप कहोगे माउंट आबू। तो एक क्वेश्चन बना, इसका सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? आप कहोगे राजस्थान में, जिसे कहा जाता है माउंट आबू। ठीक, माउंट आबू का जो ऊंचा भाग है, इसी का, इसकी सबसे ऊंची चोटी, मतलब अरावली की, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। मतलब कि इसका ये जो भाग है, ये क्या कहलाएगा? आप कहोगे ये भाग कहलाएगा गुरु शिखर। कौन सा भाग कहलाएगा? गुरु शिखर। माउंट आबू का सबसे ऊंचा भाग कौन सा कहलाएगा? आप कहोगे गुरु शिखर। ठीक, इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी हाइट पहुंचेगा? यहां तक जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, मैं इसका हट रहा हूं। रब कर दे। गुरु शिखर, गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई लगभग 1722 मीटर। कितनी है? आप कहोगे 1722 मीटर है। किसकी ऊंचाई? आप कहोगे गुरु शिखर की ऊंचाई 1722। तो आप दूसरा क्वेश्चन किस धर्म को? यह पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत श्रृंखला जैन धर्म, जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अब जैन का कौन सा मंदिर? आप कहोगे, नोट में, पेपर में आता है भाई, ये दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर अरावली के, अरावली के, दिलवाड़ा का जैन मंदिर अरावली के माउंट आबू पर स्थित है, स्थित या बना हुआ। कहां पर है? आप कहोगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर इस माउंट आबू पर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली में निम्न हो जाती है। कहाँ निम्न हो जाती है? दिल्ली में निम्न हो जाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? आप कहोगे अरावली पर्वत श्रृंखला। कहाँ निम्न हो जाती है? आप कहोगे दिल्ली में निम्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, भारत की राजधानी, भारत की
राजधानी अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला पर भारत की राजधानी, भारत की राजधानी अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब ये ना पूछना कि राजधानी क्या है, कभी ये क्वेश्चन भी मेरे से पूछने की कोशिश करो कि भारत की राजधानी क्या है। यदि आपको भारत की राजधानी भी नहीं पता तो आप मेरे से सबसे पहली वीडियो राज्य और राजधानी वर्गीकरण वाली, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। किस पर है? अरावली पर। ठीक, आपसे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन अरावली, अरावली पर्वत पर, अरावली पर्वत पर बना है। कौन से पर्वत पर बना है? आप कहोगे अरावली पर्वत पर बना है। क्या बना है? आप कहोगे राष्ट्रपति भवन। यहां तक कोई नेक्स्ट पॉइंट नोट में, अरावली पर्वत पर, अरावली पर्वत पर, ठीक है, अरावली पर्वत पर हल्दी, हल्दी, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी दर्रा पाया जाता है। कैसे दर्रा पाया जाता है? हल्दी घाटी दर्रा स्थित है या पाया जाता है या मिलता है, या आप कह दोगे स्थित है। आपसे पूछेगा हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है, आप क्या कहोगे? अरावली पर्वत श्रृंखला पर हल्दी घाटी दर्रा है। क्यों? आप कहोगे इस स्थान पर, इस स्थान पर अरावली, इस स्थान पर मिट्टी पीले, पीले रंग की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? आप कहोगे इस स्थान पर मिट्टी पीले रंग की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी दर्रा पाया जा रहा है तो इस कारण हल्दी घाटी दर्रा, तो किसे हल्दी कह रहे हैं तो पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसे हल्दी घाटी दर्रा कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? आप कहोगे जी दर्रा किसे कहते हैं? दो पर्वतों के मध्य रास्ता बनाने का जो कार्य करते हैं उसे दर्रा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? आप कहोगे यहाँ पर, यहाँ पर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य, अकबर के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो इसीलिए इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? आप कहोगे हल्दी घाटी दर्रा। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी मेरे भाई को तो कमेंट कर सकता है, किसी को किसी पॉइंट में कोई दिक्कत कमेंट कर सकता है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लाइक और शेयर भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो और दूसरे को। हाँ, अब रेगुलर वीडियो आएंगी ज्योग्राफी की, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हैं और आगे अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। तो यहाँ महाराणा दर्रा पाया जाता है। दूसरा काम यह क्या करती है, यह पर्वत श्रृंखला, पर्वत
श्रृंखला, यह पर्वत श्रृंखला जल विभाजन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? आप कहोगे जल विभाजन का कार्य करती है। ये पर्वत श्रृंखला, ठीक है, एक साइड में वर्षा होने देती है, एक साइड में नहीं होने देती। मैं कह रहा हूं अरावली कहां से लेकर आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है। सबसे ऊंचा भाग राजस्थान में जिसे कहा जाता है माउंट आबू, और माउंट आबू का सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी चोटी है 7200 मीटर। और यह श्रृंखला जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, और इसी के बाद दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसी पर बना हुआ है। और आपसे अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली में निम्न है, क्योंकि कट छट गई है, पुरानी है तो छिन्न हो गई है, ठीक है। निम्न या छिन्न कह दे एक ही बात है। भारत की राजधानी दिल्ली इसी पर्वत श्रृंखला पर बसी है, और राष्ट्रपति भवन और अरावली पर्वत इस पर बना है। इस पर एक दर्रा पाया जाए जिसका नाम है हल्दी। अरावली पर्वत श्रृंखला, हम कहाँ पहुंच गए थे? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला पर खनिज में धनी है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो खनिजों में धनी है। तो इसका मतलब खनिज क्या होते हैं? जो खनिज होते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छे होते हैं। तो इसीलिए ये कौन कौन से खनिजों में धनी है? हम कह रहे हैं वे धात्विक खनिजों में धनी है और अधात्विक खनिजों में है। तो आप कहोगे धात्विक खनिज किसे कहते हैं? आप कहोगे धात्विक खनिज उन्हें कहते हैं वह खनिज जो धातु के मिश्रण से बने होते हैं, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। वह खनिज जो धातु के मिश्रण से बने हो उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि, ये कैसे खनिज है? आप कहोगे धात्विक खनिज है। उसके बाद अधात्विक खनिज किन्हें कहते हैं? वह खनिज जो धातु के मिश्रण से नहीं बने होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? आप कहोगे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे तुमसे यही पूछ लेगा जैसे, तो जैसे में आप आंसर दे दोगे कि पत्थर। कैसे? आप इसमें कह सकते हो संगमरमर, संगमर कैसे बनता है? रूपांतर चट्टानों से बनता है, अग्नीय चट्टानों से बनता है। ये सब चीज मैं आपको खनिज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, चट्टाने पढ़ाऊंगा, ठीक है। अवसादी चट्टाने, अग्नीय चट्टाने, रूपांतर चट्टाने, ये सब। दूसरा आपका एक खनिज आएगा नमक। कैसा खनिज है? आप कहोगे नमक भी आपका अधात्विक खनिज है। तो इसका मतलब आप कहोगे ये कैसे है अधात्विक खनिज? आप कहोगे राजस्थान में एक स्थान पड़ता है अजमेर। अजमेर में है खान, जिसे कहते हैं मकराना। मकराना की खान, ठीक है। यहां से सबसे उच्च कोटि का, यहां से क्या निकाला जाता है? आप कहोगे खान से संगमरमर निकाला जाता है। आप क्या कहोगे मकराना की खान से संगमरमर निकाला जाता। तो आपका अरावली पर ये खनिज है। चांदी आप कहोगे राजस्थान से निकाली जाती है, ठीक है। झुंझुनू जिला है जो आपका, वहां से चांदी निकाली जाती है। तो आप ये कहोगे इसमें अग्निय शैलों से निकाली जाती है या रूपांतर शैलों से निकाली जाती है, ये सब चीज आप हो जाएगी। तो इसका मतलब जो अरावली से आपके क्वेश्चन बनने थे वे क्वेश्चन मैंने आपके कवर कर दिए हैं, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन अब पेपर में नहीं छूटेगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं, ठीक। यहाँ तक आपकी अरावली थी। अगली पर्वत श्रृंखला कौन सी आएगी आप?
विंध्याचल पर्वत कहाँ है? आप क्या होगे? ये रही विंध्याचल पर्वत। ये कैसी है? आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके नीचे बना रहा हूं एक और पर्वत श्रृंखला जिसे आप कहते हो इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहोगे? आप क्या होगे? इस पर्वत श्रृंखला को क्या होगे? सतपुड़ा पर्वत कैसी पर्वत श्रृंखला? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। देखो अब हमारी तीनों आ गई। कौन कौन सी? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तीनों पर्वत श्रृंखला की जो हमें तीनों पढ़नी है। तो आप क्या होगे? विंध्याचल हमें पढ़नी। पहला पॉइंट क्या बनेगा? एक चीज देखो, यह पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत श्रृंखला भारत के मध्यम में स्थित है। आप क्या कहोगे? यह पर्वत श्रृंखला भारत के मध्यम में स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत किसी? तो आप कहोगे मध्य में स्थित है। तो आप क्या कहोगे? दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? यह पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर व दक्षिण दिशा में विभक्त करती है। है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या बना? यह भारत कहाँ करती है? दक्षिण भाग में विभक्त करती है। देखो ऐसे आ रही, उत्तर अलग और दक्षिण अलग। क्वेश्चन बनेगा किस पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत उत्तर और दक्षिण दो दिशाओं में विभक्त हो जाता है? आप क्या होगे? अरावली। नेक्स्ट पॉइंट, इस पर्वत श्रृंखला का मुख्य भाग, इस पर्वत श्रृंखला का मुख्य भाग मध्य प्रदेश में है ना? कहाँ है इसका मुख्य भाग? आप क्या होगे? मध्य प्रदेश में। ठीक, इसका मध्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट नोट में बनेगा आपका अगला पॉइंट। इस पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग पर, ठीक है, इसका मतलब मैं कहना चाहिए इस पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग यहाँ पर है। ऐसे इस पूरी दोनों पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा भी और आपका विंध्याचल भी पूर्वी भाग पर अमरकंटक पठार बन जाता है। अमरकंटक स्थित है। अब बात आएगी पठार किसे कहते हैं। पहली चीज बात आई, पठार किसे कहते हैं? तो मैं बता रहा हूं पठार किसे कहेंगे। पठार भूमि का
वह भाग है जो भूमि का वह भाग है जो मेज की आकृति में ऊपर ऊपर उठा हो। मेज की आकृति में ऊपर उठा हुआ हो, वो क्या है आपका, आप कहोगे यही हमारा क्या है, उठा हो, उसे हम पठार कहते हैं। कैसा पठार है, आप कहोगे यह पठार ज्वालामुखी ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, यह पठार ज्वालामुखी पठार है। इस विषय में कल बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना और लाइक और शेयर करना। कल मिलते हैं, ओके बाय।